नमस्ते छात्रों, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? आप सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष, कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, और आज का जो अपना पाठ है उसका नाम है गाने वाली चिड़िया, भाग 2। क्योंकि हम इसका पहला भाग पहले देख चुके हैं। उसमें हमने क्या देखा कि एक राजा था, उसका एक बहुत ही सुंदर महल था। उसको देखने के लिए देश विदेश के कोने कोने से लोग आया करते थे और महल की सुंदरता के बारे में एक किताब में लिखा करते थे। तो कुछ लोगों ने वहाँ की गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा। जब राजा ने वो बुक पढ़ी, तो किताब पढ़ी, तो राजा को समझ में आया कि एक गाने वाली चिड़िया है। तो राजा को उस गाने वाली चिड़िया के गाना सुनने की इच्छा हुई। तो राजा ने सेवकों को आदेश दिया, जंगल में जाकर चिड़िया को लेकर आओ, मैं गाना सुनना चाहता हूँ। वो एक लड़की उस चिड़िया को जानती थी। तो लड़की के कहने पर चिड़िया दरबार में आई और गाना गाने लगती है। उसके बाद में राजा कहते कि तुम यहीं पर रहो। तो राजा की खुशी देखकर वो महल में रुक जाती है और राजा उसके लिए सोने का पिंजरा बनाता है। यहाँ तक हमने देखा था। अब देखते हैं आगे। एक दिन चिड़िया को खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की याद आई। चिड़िया को कहाँ रखा था? सोने के पिंजरे में। चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया था। लेकिन फिर भी क्या हुआ, चिड़िया को वहाँ पर अच्छा नहीं लगता था। और एक दिन उसे क्या हुआ, खेत में जो किसान मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनकी उसको याद सताने लगी, उनकी याद उसे आने लगी। उन सबसे मिलने वह खेतों की ओर निकल पड़ी। जैसे याद आई तो उसने सोचा कि मैं जाकर किसानों से मिलती हूँ, मेहनत करने वालों से, परिश्रम करने वालों से मिलती हूँ। और वह क्या है, ये सोचते ही वह उनसे मिलने के लिए खेतों की ओर निकल पड़ी। जिधर किसान लोग रहते हैं, वो खेती करते हैं, उनकी तरफ वो राजमहल से या अपने पिंजरे से निकलकर खेतों की ओर जाने लगी। राजा को चिड़िया दिखाई नहीं दी तो वह बहुत दुखी हुआ और अस्वस्थ हो गया। राजा ने पूरे महल में देखा कि चिड़िया उसे दिखाई नहीं दी। सब जगह महल का कोना कोना ढूंढ लिया, लेकिन चिड़िया उसे दिखाई नहीं दी। तो राजा बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उसको चिड़िया के गाना सुनने की आदत सी पड़ गई थी। इसलिए वो बहुत दुखी हुआ और अस्वस्थ हो गया। मतलब ऐसे हो गया जैसे उसकी कुछ तबीयत खराब हो, इस प्रकार से वो रहने लगा। सारी प्रजा राजा की अस्वस्थता के बारे में चिंतित थी। सारी जो प्रजा है, या जो सैनिक या सेवक है, और उसके राज्य में जितने लोग रहते हैं, सब राजा की अस्वस्थता, मतलब राजा जो है स्वस्थ नहीं है। एक्चुअली राजा को कुछ बीमारी नहीं है, फिर भी वो हमेशा ऐसे रहते हैं जैसे बीमार है। इसके बारे में सोचकर सभी प्रजा और जो सैनिक है या सेवक है, सभी लोग चिंता में डूब गए कि राजा को क्या हो गया। सभी सोचने लगे कि राजा को कैसे बचा ले। अब सब सोचने लगे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन राजा की तबीयत अवश्य खराब हो जाएगी। तो राजा की इस अस्वस्थता से राजा को कैसे बाहर निकाले, कैसे उनको बचाए। एक दिन राजा ने कमजोर आवाज में कहा, संगीत संगीत, चिड़िया का गाना सुनवाओ। राजा की अस्वस्थता का कारण क्या था? राजा को उस चिड़िया का गाना सुनने की आदत सी पड़ गई थी, और जब से चिड़िया राजमहल से चली गई, राजा ने उसका गाना नहीं सुना, और उसी की वजह से राजा अस्वस्थ हो गया। जैसे उसकी तबीयत खराब हो गई हो, जैसे खाना पीना उसने छोड़ दिया। तो एक दिन क्या हुआ, कमज़ोर आवाज़ में, क्योंकि राजा की हालत खराब हो गई थी, तो आवाज़ भी इतना स्पष्ट या ज़ोर से नहीं निकल रहा था। तो कमज़ोर आवाज़ में राजा ने संगीत संगीत ऐसे कहा, और साथ में कहा कि जो चिड़िया है उसका गाना मुझे सुनवाओ। सभी दरबारी सोचने लगे कि चिड़िया को कैसे बुलाएं। जितने सारे दरबारी थे या सैनिक थे, अब सब सोचने लगे चिड़िया यहाँ से चली गई है, कहाँ गई है किसे पता नहीं, जंगल में है या जंगल से कहीं और दूर चली गई है। तो अब क्या करें? महाराज को चिड़िया का गाना
कैसे सुनाए, या जो चिड़िया है उसे कैसे लेकर आए, उसको कहाँ ढूंढे। तभी उन्हें मधुर संगीत सुनाई दिया। तभी क्या हुआ, जैसे वो सोच रहे थे उसी टाइम उनके कानों पर एक मधुर संगीत के स्वर सुनाई दिए। वे सब आवाज़ की ओर देखने लगे। जिस तरफ से वो मधुर संगीत का आवाज़ आ रहा था या मधुर संगीत की ध्वनि उनके कानों के ऊपर पड़ रही थी, उसी दिशा में वो लोग देखने लग गए। चिड़िया अपने मधुर आवाज़ में गा रही थी, और वो वही चिड़िया थी जो राजमहल में रहती थी। वही चिड़िया अपने मधुर आवाज़ में गाना गा रही थी, मधुर स्वर में गीत गा रही थी। यह देखते ही सबकी जान में जान आ गई। जितने सब दरबारी थे या सैनिक थे, चिड़िया को देखने के लिए निकल पड़े थे, वो सब खुश हो गए। उन सब की जान में जान आ गई कि अब जो है महाराज स्वस्थ हो जाएंगे। चिड़िया आ गई है और वो गाना भी सुना रही है। यह सुनकर सबकी जान में जान आ गई, सब लोग खुश हो गए। किसानों के द्वारा चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया था। जब वो किसानों से मिलने चली गई थी, राजमहल से निकल के जब उसको किसानों की याद आई तो किसानों से मिलने चली गई। लेकिन उधर जाने के बाद में किसानों के द्वारा उसको पता लगा, किसानों ने बताया कि तुम यहाँ पर चली आई हो, लेकिन उधर क्या हुआ, तुम्हारा संगीत न सुनने के कारण राजा जो है अपने राजा अस्वस्थ हो गए हैं, उनकी तबीयत कुछ खराब सी रहने लगी है, इसलिए वो राजा को गाना सुनाने के लिए वापस आ गई। तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनाने आ पहुंची। वहाँ तो गा रही थी, उसी समय तुरंत राजमहल में पहुंच गई और राजा को अपना संगीत सुनाने के लिए वहाँ पर आ गई और सुनाने लगी। जैसे जैसे वह गाना गाती वैसे वैसे राजा की अस्वस्थता दूर होती। जिस प्रकार वह गाना गा रही थी या अपने गाने को आगे बढ़ा रही थी इतने मीठे सुर में, मीठी वाणी में, तो जैसे जैसे वो गाना गाई जा रही थी उसी प्रकार राजा की अस्वस्थता दूर हो रही थी। मतलब राजा ऐसे लग रहा था, राजा को चेहरे को देख के, कि राजा अब स्वस्थ हो रहे हैं। उनके चेहरे पर तेज आने लगा, एक प्रकार से उनके शरीर में ताकत आने लगी। धीरे धीरे राजा स्वस्थ हो गए और दिन प्रतिदिन क्या हुआ, चिड़िया राजा को हर दिन गाना सुनाती और दिन प्रतिदिन हर दिन गाना सुनने के बाद क्या है, जो राजा है पूर्ण तरीके से स्वस्थ हो गए। खाना पीना भी अच्छे से चालू कर लिया, चेहरे पर भी तेज आ गया और पूरे धष्टपुष्ट हो गए। वे चिड़िया से बोले, प्यारी चिड़िया मेरे पास लौट आओ। जब वो स्वस्थ हो गए, पूरी तरीके से स्वस्थ होने के बाद में उन्होंने चिड़िया से विनती की कि मेरी प्यारी चिड़िया तुम मेरे पास लौट आओ। तुम यहाँ से चली गई थी, तुम्हें अस्वस्थ हो गया था, इसलिए क्या करो कि तुम राजमहल में ही रहो, मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हें हमेशा राजमहल में रखूँगा, मैं तुम्हें हमेशा राजमहल में रखूँगा, क्योंकि मैं राजा हूँ। राजा का महल भी अच्छा होता है और तुम्हें ऐसे लगेगा कि जैसे एकदम तुम एक राज्य की या राजा के घर की एक सदस्य हो। इस प्रकार मैं तुम्हें राजमहल में रखूँगा। चिड़िया बोली, नहीं महाराज। चिड़िया ने, जो राजा ने उसे कहा कि तुम राजमहल में रहो, मेरे पास ही रह जाओ, ऐसे कहने के बाद चिड़िया ने कहा, नहीं महाराज, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना है। मेरा जो संगीत है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। माना कि आप राजा हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं अपना संगीत आपको ही सुनाते रहूं। मेरा संगीत तो मेहनत करने वालों को भी है, उनको भी मैं सुनाना चाहती हूँ, जो कठिन परिश्रम करते हैं। जैसे किसान हैं, रात दिन खेत में मेहनत करते हैं, तो उनको संगीत कौन सुनाएगा? तो उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है, तो मैं उनको भी अपना संगीत सुनाना चाहती हूँ। मैं हर दिन यहाँ आऊँगी, आपको भी अपना संगीत सुनाऊँगी। आपको लगता है कि आपका क्या है कि आपको हर दिन मेरा गाना सुनना है, आपकी बस इतनी इच्छा है, तो ठीक है, मैं हर दिन आपको मेरा गाना सुनाकर वापस चली जाऊंगी। हर दिन मैं यहाँ आऊँगी और आपको गाना सुनाऊंगी। और उधर जाने के बाद में किसानों या मेहनत करने वालों को भी मैं अपना गाना सुनाऊंगी, लेकिन मैं आपके राजमहल में नहीं रह सकती। चिड़िया की बातों ने राजा पर गहरा असर डाला।
चिड़िया की बातों से राजा को थोड़ा ऐसे लगा कि चिड़िया जो कह रही है वो बहुत सोच समझ कर कह रही है। एक तो बंधन में नहीं रहना चाहती, वो बात ठीक है, लेकिन वो अपने लिए न सोचकर सबके बारे में सोच रही है। वो मेरे बारे में भी सोच रही है और किसानों के बारे में भी सोच रही है। तो राजा को उसकी बात समझ में आ गई। राजा ने कहा, वाह तुम महान हो चिड़िया। राजा ने कहा, जब राजा की समझ में आया कि चिड़िया किसी एक के बारे में नहीं सोच रही है, सबके बारे में सोचती है, तो राजा बहुत खुश हो गया उसकी बात सुनकर और कहता है कि तुम एक महान हो। तुम मजदूरों और किसानों के लिए राजमहल का सुख त्याग कर सकती हो। मैं एक राजा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि तुम राजमहल में रहो, लेकिन तुम जब सबके बारे में सोच रही हो तो तुम मजदूर है, किसान है या कुछ भी काम करने वाले लोग हैं, उनके बारे में सोचकर तुम राजमहल को भी ठुकरा रही हो। इसलिए तुम क्या हो? महान हो। तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं, तुम सबके बारे में सोचती हो, मेरे बारे में भी, मजदूरों के बारे में भी, किसानों के बारे में भी। तो क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता? जब तुम इतना कुछ सोचती हो, मजदूरों के बारे में सोचती हो, किसानों के बारे में, जबकि तुम एक छोटी सी हो, तुम इतने बारे में, उनके बारे में इतना कुछ सोच सकती हो। मैं तो एक राजा हूँ, तो क्या मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता? मैं उनके लिए कुछ भी मदद नहीं कर सकता क्या? चिड़िया बोली, क्यों नहीं महाराज। चिड़िया कहती है, क्यों नहीं? आप तो एक महाराज हैं, आप एक राजा हैं, तो आप उनकी मदद क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। मजदूरों और किसानों के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना हमारा परम कर्तव्य है। चिड़िया बताती है राजा को कि राजा का एक कर्तव्य क्या होता है कि किसानों के बारे में सोचे और मजदूरों के बारे में सोचे और उनको जब आवश्यकता है तब उनकी मदद करे। यही एक राजा का परम कर्तव्य है या परम धर्म है। हमेशा राजा को, जो अपनी प्रजा है, उसकी सुख दुख के बारे में सोचना चाहिए। सुख में भी सहभागी होना चाहिए और दुख में भी। उनको जो आवश्यकता है, कई बार ऐसे हो जाता है कि उनको आवश्यकता होती है कुछ चीज़ों की, लेकिन उनके पास में नहीं होते, तो उनकी सहायता करना भी हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि वे हमारे सुखदाता और अन्नदाता है। क्योंकि हम राजा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे लिए जो खाने के लिए अनाज आता है वो उनकी मेहनत पर ही निर्भर करता है। उनकी मेहनत से ही अपने घर तक अनाज पहुंचता है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किसानों और मजदूरों के बारे में सोचें, क्योंकि वे ही हमारे सुखदाता। हम जब खाते हैं तभी सुखी रहते हैं, अगर पेट में कुछ नहीं है तो हम सुखी नहीं रह सकते। इसलिए वो हमारे सुखदाता भी है और अन्नदाता भी है। किसान को इसलिए अन्नदाता कहा जाता है। तो आप सभी को ये पाठ समझ में आ गया। यहाँ पर अपना ये जो पाठ है ये पूर्ण होता है। मिलते हैं अगले एक और भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।